जय हिंद, जय हिंदी। हंस वाहिनी क्लासेज अयोध्या महा मसौदा मोती नगर में मैं रामशंकर दुबे अपने सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 6 की साइंस जो सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की पुस्तक है को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। द फूड, भोजन बी नॉर्मली ईट, जो हम सामान्यतः खाते हैं, इन ए डे, एक दिन में, इज है आवर डाइट, हमारी खुराक है, फॉर ग्रोथ, विकास के लिए, एंड मेंटेनेंस, बनाए रखने के लिए, ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, आवर डाइट, हमारी खुराक में, शुड हैव, होना चाहिए, ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सारे पोषक तत्व होने चाहिए, दैट आवर बॉडी नीड्स, जिस पोषक तत्व की हमारे शरीर को जरूरत होती है वो पोषक तत्व होने चाहिए, इन राइट क्वांटिटी, सही मात्रा में, नॉट टू मच, ज़्यादा नहीं, ऑफ वन, एक प्रकार का, ज़्यादा नहीं, एंड नॉट टू लिटिल, और ज़्यादा कम भी नहीं, ऑफ दी अदर, दूसरे प्रकार का पोषक तत्व ज़्यादा कम भी नहीं। तो दी डाइट, खुराक में, शुड, चाहिए, आल्सो कॉन्टेन, भी खुराक के पास हो, ए गुड अमाउंट, अच्छी मात्रा में, ऑफ रफेज, रेशा हो, एंड वाटर, और जल हो, पानी हो, सच ए डाइट, ऐसी खुराक, इज कॉल्ड, कही गई है, ए बैलेंस डाइट, संतुलित खुराक कही गई है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट की पीपल, लोग, ऑफ ऑल एज, सभी उम्र के लोगों को नीड, जरूरत होती है, द सेम टाइप ऑफ डाइट, समान प्रकार के खुराक की जरूरत होती है। डू यू आल्सो, क्या तुम भी थिंक, सोचते हो, दैट की व्हाट वी नीड, क्या हमें ज़रूरत है, फॉर ए बैलेंस डाइट, एक संतुलित खुराक के लिए, वुड डिपेंड, निर्भर होगा, ऑन द अमाउंट, मात्रा पर, ऑफ फिजिकल वर्क, शारीरिक काम की मात्रा के ऊपर निर्भर होगा, दैट वी डू, जिसे हम करते हैं, प्रिपेयर ए चार्ट, एक चार्ट तैयार करो, ऑफ व्हाट एवर यू ईट, जो कुछ भी तुमने खाया है, ओवर ए पीरियड, एक समय के दौरान, ऑफ ए वीक, हफ्ते के समय के दौरान, चेक, जांच करो, वेदर, या तो ऑल दी न्यूट्रिएंट, सारे पोषक तत्व जो मेंशन, उल्लेखित किए गए हैं, आर प्रेजेंट, उपस्थित हैं, इन वन, एक, और दी अदर फूड आइटम, अथवा दूसरे भोजन के सामान में, बीइंग ईटन, जो खाया गया है, विथ इन ए डे, एक दिन में, आर सो, अथवा हफ्ते में, पल्सेस, दालें, ग्राउंड नट, मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, अंकुरित बीज, मूंग, एंड बंगाल ग्राम, बंगाली चना, फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड, बफाया हुआ, भाप में सेका हुआ फूड, भोजन, साउथ इंडियन फूड, दक्षिण भारतीय भोजन, सच है, जैसे इडली, ए कॉम्बिनेशन, एक मिश्रण, ऑफ फ्लोर, आटों का होता है, मिस्सी, रोटी होती है, थेपला, मेड फ्रॉम सेरेल्स, जो खाद्य अनाजों का बना है, एंड पल्सेस, दालों का बना है, बनाना, केला, स्पिनिच, पालक, सत्तू, जगरी, जगरी मीन्स गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल, उपलब्ध सब्जियां, एंड और अदर सच फूड, अदर, दूसरे, सच फूड्स, ऐसे भोजन, प्रोवाइड, प्रदान करते हैं, मेनी न्यूट्रिएंट्स, बहुत से पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं, देयरफॉर, इसीलिए, वन कैन ईट, एक व्यक्ति खा सकता है, ए बैलेंस डाइट, संतुलित खुराक खा सकता है, विदाउट एक्सपेंस, बिना खर्च किए हुए, फूड मटेरियल, भोजन के सामान पर, ईटिंग, खाना, द राइट काइंड ऑफ फूड, सही प्रकार का भोजन, इज नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं है, इट शुड आल्सो भी, इसके पास भी होना चाहिए, कुकड, पकाया होना चाहिए, प्रॉपरली, सही ढंग से इसे पका भी होना चाहिए, सो दैट, इसलिए कि इट्स न्यूट्रिएंट्स, इसके पोषक तत्व, आर नॉट लॉस्ट, खोए ना, नष्ट ना हो, आर यू अवेयर, क्या तुम जागरूक हो, दैट की सम न्यूट्रिएंट्स, कुछ पोषक तत्व, गेट लॉस्ट, नष्ट हो जाते हैं, इन प्रोसेस, प्रक्रिया में, आप कुकिंग, पकाने की प्रक्रिया में, एंड और प्रिपरेशन, तैयारी के प्रक्रिया में, कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं,
इफ़ यदि द वेजिटेबल सब्जियां एंड फ्रूट्स और फल आर हैं वाश्ड धोए गए हैं आफ्टर कटिंग काटने के बाद आर पीलिंग देम अथवा उनका छिलका उतारा गया है तो इट यह में रिजल्ट परिणाम हो सकता है इन द लॉस नष्ट होने का परिणाम हो सकता है ऑफ सम विटामिन कुछ विटामिनों के नष्ट होने का परिणाम हो सकता है द स्किन त्वचा ऑफ मेनी या छिलका ऑफ मेनी वेजिटेबल्स बहुत सी सब्जियों के छिलके एंड फ्रूट्स और फलों के छिलकों के कंटेंट पास होता है विटामिन होता है एंड मिनरल खनिज होता है। सिमिलरली उसी प्रकार से रिपीटेड वॉशिंग दोहरा करके धोना ऑफ राइस चावल का एंड और पल्सेस दालों का में रिमूव दूर कर सकता है सम विटामिन कुछ विटामिनों को दूर कर सकता है एंड मिनरल्स और खनिजों को दूर कर सकता है प्रेजेंट इन देम जो उनमें उपस्थित हैं। वी ऑल नो हम सभी जानते हैं दैट की कुकिंग पकाना इम्प्रूव सुधार देता है दी टेस्ट स्वाद को आप फूड भोजन के एंड मेक्स कर देता है इट इसे ईजियर आसान कर देता है टू डाइजेस्ट पचने में भी आसान कर देता है एट द सेम टाइम उसी समय पर कुकिंग पकाना आल्सो भी रिजल्ट परिणाम होता है इन द लॉस खोने का परिणाम बनता है आप सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एक निश्चित प्रकार के पोषक तत्व को खोने का परिणाम बन जाता है उसी समय। तो मेनी यूजफुल प्रोटीन बहुत से उपयोगी प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट और विश्वसनीय मात्रा में आप मिनरल खनिज आ रहे हैं लास्ट खो गए हैं इफ़ एक्सेस वाटर यदि अधिक पानी इज यूज इस्तेमाल किया गया है ड्यूरिंग कुकिंग पकाने के दौरान एंड इज देन और है देन तब थ्राउन अवे जब बाहर फेंक दिया गया है निकाल दिया गया है पानी तो विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड आसानी से नष्ट हो जाता है बाई हीट गर्मी के द्वारा ड्यूरिंग कुकिंग पकाने के दौरान। वुड इट नॉट बी सेंसेबल क्या यह बुद्धिमानी नहीं होगी टू इंक्लूड कि सम्मिलित करें सम फ्रूट्स कुछ फल एंड रॉ वेजिटेबल और कच्ची सब्जियां इन आवर डाइट अपनी खुराक में। बूझो थॉट सोचता है सोचती है सोचता है दैट की फैट्स वसा वुड बी दी बेस्ट फूड अच्छे भोजन होंगे टू ईट खाने के लिए ऑल द टाइम हर समय। एक कटोरी बाउल एक कटोरा ऑफ फैट वसा का विल गिव देगा मच मोर एनर्जी ज़्यादा ऊर्जा देगा दैन एक कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा एक कटोरी वसा ज़्यादा ऊर्जा देगा। रिच फूड जिसके पास कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है वो कम ऊर्जा देगा और जिसके पास एक कटोरी फैट है वह ऊर्जा ज़्यादा देगा। इज नॉट इट क्या ऐसा नहीं है सो इसलिए ही एट नथिंग ही एट उसने खाया नथिंग कुछ नहीं बट फूड रिच लेकिन भोजन जो भंडार है इन फैट्स वसाओं का भंडार हो। फ्राइड फूड तला हुआ भोजन लाइक जैसे समोसा एंड पूरी स्नैक खाने वाले सामान मलाई रबड़ी एंड पेड़ा स्वीट्स मिठाइयाँ। डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो कि ही वाज राइट वो ठीक था नो नहीं ऑफ कोर्स नॉट जरूर नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल ये हो सकता है बहुत हानिकारक हो सकता है फारस हमारे लिए टू ईट खाने में हमारे लिए हानिकारक हो सकता है टू मच ज़्यादा खाना। ऑफ फैट रिच फूड जिस भोजन के पास वसा ज़्यादा है उसको खाना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है एंड वी मे एंड अप सफरिंग और हम कष्ट एंड अप उसका अंत हो सकता है सफरिंग फ्रॉम कंडीशन जो कष्ट सह रहे हैं स्थिति का जिसे कॉल्ड ओबेसिटी मोटापा कहा गया है। तो ज़्यादा वसा से युक्त भोजन खाने पर शरीर में मोटापा आ सकता है। बच्चों पढ़ाना समझ में आया है और आपने अभी तक हंसवाहिनी क्लासेज अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए
मेरा वादा है पढ़ाई ज़रूर धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। बच्चों के लिए हमारा संदेश, संसार की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को सीख सको सीख लो, उत्तम है। अपनी मातृभाषा हिंदी सर्वोत्तम है, इसीलिए हिंदी का आदर करें, इसका अनादर न होने दें। अपने दैनिक कार्यों को हिंदी में ही करें, क्योंकि हिंद और हिंदी एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमारे सभी छात्र और हमारे सभी फॉलोअर हमारे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंदी।